गंगा जी की अपनी जगह पर महत्वता है। गंगा जी पाप से निवृत्ति कराती हैं, पाप मुक्त कराती हैं, पर भागवत पाप करने की प्रवृत्ति से ही छुटकारा दिलाते हैं। या दूसरा भाव, गंगा जी में कोई गया, हरि की पैड़ी में जैसे गया था, वो सांकड़ लगे रहते हैं, वो सांकड़ में बड़ी काई लग गई थी, बहाव तेज है वहां, और जैसे ही पकड़ा और उस तेज बहाव ने उस सांकड़ में लगी थी काई और हाथ फिसल गया और बह गया। तैरना आता नहीं है, तैरना आता नहीं है, गंगा के प्रवाह में चला गया, बचाने कोई नहीं आया, तो बताओ क्या होगा उसका? डूब जाएगा, मर जाएगा। मर के तरेगा वो अलग बात है। गंगा जी में कोई तैरना नहीं जानता, डूब गया, मर जाएगा, मर के तरेगा अलग विषय है, परंतु भागवत में जो जीते जी डूब जाएगा वो तर जाएगा। गंगा में मरने के बाद तरेगा, परंतु भागवत में जिसने गोता लगा लिया वो जीते जी तर जाएगा। देखो जी, मरने के बाद मुक्ति मिले, कौन कह सकता है कि मिलेगी? जरा प्रैक्टिकल होके विचार करें। और मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, आप पूछोगे कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या मैं मुक्ति मिलेगी, मैं बता सकता हूं आपको मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, आप प्रेत बनोगे, क्या होगा सब बता सकता हूं। ज्योतिष नहीं आती मुझे, ध्यान देना। यदि हम जीवन में भटक रहे, सब कुछ प्रभु के द्वारा प्रदत्त हमारे पास है, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं, हम भटक रहे, तो जीवन में भटक रहे तो मरने के बाद भी भटकेंगे। भटकता कौन? प्रेत। इसलिए प्रेत योनि की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए सज्जनों, हमको जाना चाहिए भगवत चरणों की ओर। आज यहां भटकेंगे तो वहां भी भटकेंगे, यहां स्थिर रहेंगे तो वहां भी स्थिर रहेंगे। हाँ, अनन्य महिमा यहाँ पर भागवत की बताई। और उसके उपरांत सज्जनों, अंत काले तु ये नैवः श्रूयते सुख शास्त्र वाक्। यहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, और चार कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी महाराज से कहते हैं, देखो नारद जी, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत भगवान के शरण में जो नहीं आया, उसने अपना जीवन वैसे ही गवा दिया। आजन्म मात्र मप्येन सजेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खलवत दरतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः। कितनी बड़ी बात कही। मानो चार कुमार कहते, नारद, इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य का देह प्राप्त करके भी भगवत चरणों की ओर नहीं लगाता अपने मन को, मानो ऐसे जीव ने तो केवल माता को प्रसव पीड़ा दिया है, बस, बाकी कुछ नहीं। उसका मानो जीवन धिक्कार है। किसका? बोले जो दिव्य मनुष्य तन प्राप्त करने के उपरांत भी भगवान की ओर नहीं लगता, उसका जीवन धिक्कार है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावे, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुरे दो
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से भगवान की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप इस देह की प्राप्ति है। उसके उपरांत भी अगर कोई भगवान के शरण ग्रहण ना करे तो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा। दिव्यता से भागवत की महिमा का यहाँ पर ज्ञान किया है 4 कुमारों ने। और उसी समय से जनो भक्ति महारानी के जो पुत्र थे ना, ज्ञान और वैराग्य, वृंदावन में थे। भक्ति महारानी वृंदावन में परेशान थी। हरिद्वार में आयोजन हुआ, मुलाकात 4 कुमारों से बद्र विशाल क्षेत्र में हुई। श्रेष्ठ स्थान पूछा गया, भागवत का आयोजन कहां करें। हरिद्वार में आनंद नामक तट पर प्रारंभ हुई। अनेकों संत महंत महानुभाव सब आए। उधर किसके निमित्त कथा थी? बोले ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। संकल्प ये था, पर उस संकल्प की भी पूर्ति हुई। संकल्प की तो पूर्ति हुई, करोड़ों करोड़ों जनमानस को वो लाभ मिला। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया सज्जनों वृंदावन में। और उधर अपने बेटों को लेकर के हरिद्वार में पहुंची भक्ति महारानी। देखा नृत्य करती हुई बेटाओं के साथ में जा रही है, कीर्तन के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति महारानी आ रही है भगवान नाम संकीर्तन के साथ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वत्। जैसे आई देखा, दिल रखने के लिए जगह नहीं है सज्जनों, इतनी भीड़ है। हे संत भगवान, मैं कहां बैठूं? भक्ति महारानी ने जैसे कहा, 4 कुमार कहते हैं, हे देवी तुम स्वयं भक्ति हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच के घर में जाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। भक्ति के द्वारा बुलाने पर भक्ति सूत्रोपनध्य,
भक्ति के सूत्र में भक्ति से ही तो भगवान आते हैं। तुम्हारा पास तो भगवान को भी प्रिय है। हे देवी, भगवान की कथा श्रवण करके इन संपूर्ण श्रोताओं का हृदय बड़ा प्रेम से भरपूर हो गया है। प्रभु प्रेम से आप्लवित हो रखा है। इसी भगवान के भक्त का जो दिल है, जो हृदय है, जो परम पावन पवित्र हो चला है, इनके हृदय में जाकर के हे भक्ति महारानी आप निवास करो। भक्ति महारानी को बैठने का स्थान कहाँ दिया? बोले भक्तों के हृदय में। और भक्तों के हृदय में भक्ति होगी सज्जनों, तभी तो भगवान आएगा, तभी तो भगवान से मिलने की तड़प उसको होगी। अगर नहीं होगी तो फिर भक्ति नहीं होगी तो क्या मतलब है? क्यों जी? भगवान से प्रेम होगा, साधारण सी बात। भाई कथा में कौन आएगा? जिसको भगवान में इंटरेस्ट है। वो क्यों आएगा जिसको नहीं? आप चाहे काट दे, आपका चाहे कितना भी घनिष्ठता का व्यवहार क्यों ना हो, हाँ, एक दिन खाना पूर्ति करने के लिए भैया बोले भैया व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, कार्ड दे के गया था बंदा, एक दिन जाना पड़ेगा, उस भाव से आएंगे लोग बाग। और जिसके अंदर भगवान से मिलने की का प्रेम हो, जिसके अंदर भगवान के लिए चाहत हो, वो केवल एक दिन नहीं, हाँ, वो समय अधिक से अधिक निकालेगा। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, सभी अपने अपने बंधन में बंधे सज्जनों। हो सकता है केवल मैं आपके लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं भी अगर वृंदावन में हूँ, हो सकता है कि कहीं पे कथा हो रही है तो रोज न जा पाऊं सुनने। घर में बंदा रहता तो बंधा रहता है। अब यहाँ तो हम लोग फ्री है, भाई कथा सुनाने हैं और कोई काम ही नहीं है। भोजन प्रसादी खूब चकाचक परीक्षित महोदय देते ही, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और सब कुछ, सब आनंद कर, कोई हमें तो टेंशन ही नहीं। तो ये तो देखो ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो ये कृपा ही मानता हूँ, मेरे ऊपर तो आए तो की कृपा है ना? सब कुछ अपने कोई टेंशन भी नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। देखिए ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये भगवान के पीछे मैं चल रहा हूँ, उसका प्रभाव है। मेरी योग्यता नहीं है कि यजमान हमको खिला रहा है, ये मैं भगवान को आगे करके चलता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। पर मैं क्योंकि भगवान के पीछे हूं, भगवान मेरे सिर पर है, इसलिए दुनिया आनंद ले रहा हूं। तो किस लिए? बोले भगवान के पीछे में हूं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, समय की मर्यादा भी है, क्योंकि आज हमको राम जी का महोत्सव भी मनाना है। 1 घंटे करीब तो खूब चकाचक राम जी के भजन गाएंगे, हाँ, संध्या समय दीप प्रज्वलन करेंगे। हाँ, अभी कितने बजे? 5 बज गए? 5 बज गए? अच्छा, तो ठीक है, आज की कथा को तो यहाँ पर विराम देखिए ग्रंथ में ना। अब आइए राम जी के फिर कल करेंगे। देखो जी, कथा गंगा तो एक ऐसी, आप कहो कि बोले महाराज कथा सुननी विस्तार से, तो मैं ये 6 दिन, ये महात्म्य के जो 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों में मैं 7 दिन बोल सकता हूँ। 6 अध्यायों में 7 दिन में आपको 4-4, 5-5 घंटा प्रेम से प्रभु की कथा सुना सकता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की अनंत कथा है। आज हमारी बहन जब शोभा यात्रा होके आई तो कह रही थी, साहब आप ये सामने बैठी हैं, आप कह रही थी, बोले महाराज जी वो भजन जरूर गाना, हाँ, तो उत्सव भी मनाएंगे, वो भजन भी गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। भाई आज हम नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? क्यों जी? आज हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे सर्वस्व, प्राण धन सर्वस्व, आज परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आज आगमन है।
सजनों